हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी टेलर क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट वर्क है। मौसम तो बहुत ही भयानक बनता जा रहा है, बट अपनी आप पढ़ाई रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। कोरोना और ओमिक्रॉन से दूर रहिए। जिसके कॉलेज खुले हुए हैं वो सेफ्टी के साथ जाइए, सेफ्टी के साथ आइए। मास्क वगैरह सब अच्छे से यूज़ करिए। आप जान रहे हैं क्या हुआ है, सबके सामने इसका रिजल्ट है, तो बी अलर्ट रहिए, बहुत सेफ्टी के साथ काम करिए। पढ़ाई हर बार ऐसे ही होगी, जब तक ये जाएगा नहीं तब तो ऐसे चीज़ें चलती रहेगी। आप ऑनलाइन तरीके से प्रॉपर अपने घर में पढ़िए, टाइम टू टाइम पढ़िए। आपके हर सिलेबस कंप्लीट होंगे और एग्ज़ाम भी जब भी जो टाइम रहेगा उसके हिसाब से देखकर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अभी आप फोकस करिए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए पहले खुद को प्रिपेयर करिए। आज की जो ये क्लास है, मैंने यहाँ पे मैथ की क्लास ली है और मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जो अब तक के आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अभी तक कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले चैप्टर से, मैंने आपको वो कंडक्ट कराने की इस वीडियो में पूरी कोशिश की हुई है। बच्चों ने कहा कि एक्सरसाइज वगैरह टैप चैप्टर वाइज कराइए, तो मैंने चैप्टर वाइज आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सबका लगभग 1 से 2 एग्जाम्पल लिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, पूछे जाने की चांसेस है। आप इसी तरह के क्वेश्चन की मल्टीपल एक्सरसाइज बुक में आपके होगा या प्राइवेट स्कूल की कोई बुक होगी तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप शालिनी टेलर क्लास के साथ बने हुए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। देखिए, मैंने अभी 4 तारीख को रिसेंट ही ये नोट्स बनाई हुई है। ये मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स है, सिस्टम पर नहीं बना सकते हैं मैथ की क्लासेस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका चैप्टर है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध और अंकों का ज्ञान स्थानीय मान। हमें इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना है। आप वर्ड जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी जो शब्द रहते हैं उनको समझा कर क्या बोल रहा है, संख्याओं को संख्यांकों में, अंकों में एक प्रकार से आ रहा है ना, यहाँ पे संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करिए। क्या दिया है वो देखते हैं। पहला है 427। ये क्या है, संख्याओं में दिया, आपको इसको संख्यांकों में लिखना है, तो आप इसको 427 ऐसे लिख देंगे। 4 2 7 मिलकर क्या बना, 427, 427। ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, मिलने की चांसेस है। आपके चैप्टर में दिया तो आप अवगत रहिए इन चीज़ों से कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एक नंबर है पूछ लेगा और आसानी से आपको एक नंबर पूरा मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर है 79,029। अब यहाँ पे देखिए, आप इसको संख्यांकों में लिख दीजिए, 79,029। ठीक है। थर्ड यहाँ पर है 115। आप 115 को संख्यांकों में लिख दीजिए। यही है कि संख्याओं को संख्यांकों में लिखो। आपको ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ लेगा, कभी आपको संख्यांकों में दे दे तो बोलेगा आप शब्दों में लिखो, तो ये भी बोल सकता है। या आपको दिया रहेगा कि इस ये 427 आपको दिया, 427 4 ऑप्शन दिया है, तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार टफ ही क्वेश्चन आए, उसमें टफ मिक्स मॉडरेट टाइप के पेपर आते हैं, तो एक नंबर आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है बात, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने लिया है, निम्नलिखित संख्याओं का रोमन संख्यांकों में लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। डीएलएड में पूछा जाता है, ये हर जगह हर पेपर में बहुत आता है और डीएलएड में पूछा जाता है। ठीक है बात, अब देखते हैं यहाँ पे 80 का। आप यहाँ पे देखिए रोमन नंबर में आप 80 को ऐसे लिख सकते हैं, एल और 3 बार x इंटू एक्स एक्स एक्स। ठीक है। 90 को आप x इंटू सी लिख सकते हैं, 100 को आप सी लिखते हैं, 1000 को आप m लिखते हैं, 50 को आप l लिखते हैं, 500 को आप d लिखते हैं, 10 को आप x लिखते हैं। ये तो रही बात किसको क्या लिखते हैं। और एक चीज़ और आपको क्लियर थोड़ी सी बता दूं जिसको आपको जाना ज़रूरी है। 40 को यहाँ पे एक्सएल लिख रहे हैं, यहाँ पे एक होता है LCDM। रोमन नंबर में ये 4 जो है इनका इंपॉर्टेंट रोल है। L फॉर 50, C फॉर 100, ये याद कर लीजिए, D फॉर 500 और M फॉर 1000। ठीक है, ये याद कर लीजिए। LCDM क्या है, LCDM, LCDM ये याद रखिए कि किसकी क्या रोमन नंबर में वैल्यू है। आप इसको आसानी से अच्छे से कर ले जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और रोमन नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में काफ़ी बार पूछा गया, आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछ लेगा 50 को आप रोमन नंबर बताइए, तो आपको L दे देगा, M दे देगा, C दे देगा और X दे देगा। तो आपको 50 जब पता रहेगा तो आप तभी तो आप L लगा कर आएंगे, तो आपको एक नंबर आपके मिल सकते हैं।
और एक चीज़ आपको मैं ये बता दूँ, जैसे 50 को हम L लिखते हैं तो 40 को हम यहाँ पे आप सोचेंगे कि हम 10 को जब x लिखते हैं तो x इंटू एक्स 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 4 बार x लिख देंगे तो ये 40 हो जाएगा। नहीं, ये रोमन नंबर में लिखना गलत है। आप 50 को L लिखते हैं, आप 50 में से कितना माइनस करेंगे कि आपका 40 आएगा। जाहिर सी बात आप 10 माइनस करेंगे, तो आप क्या करिए L लिखिए, ये आपका क्या हो गया 50। आपको 10 माइनस करना है तो इसका मतलब पीछे के एक डिजिट आप उसके आगे 10 माइनस किया तो उतना आप x लिख दीजिए। ठीक है बात, तो हम ऐसे 40 को लिखते हैं। ये याद रखिएगा, जो कंफ्यूजिंग होता है वो पूछता है, जैसे 40 पूछता है अक्सर बच्चे गलत कर दे, बच्चे एक्स 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 4 बार x लिख के चले जाते हैं, तो ये गलत है। ठीक है बात। दूसरा आप यहाँ पे बता दो, देखिए 100 को हम C लिखते हैं, अब 90 को हम यहाँ पे अब 9 बार x एक्स 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 9 बार लिखेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। आप 100 में से कितना माइनस करेंगे 90 आएगा, आप 10 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, जाइए पहले C लिखिए, या दैट मीन आपने पूरा 100 लिख दिया। अब इसमें से एक का आपको 10 कम करना है तो आप उसके पीछे x लिख दीजिए, तो आपका ये 90 हो गया। ठीक है, हम इसी तरह से जितने भी रहते हैं उन सबको लिखते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ बार बार LCDM याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है रोमन नंबर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से लेकर अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैथ की एक कॉपी बनाइए नोट्स, और उस पर ये चीज़ को करते जाइए, उसी से मिलते जुलते और एक्सरसाइज भी कर लीजिए, तो आपका एक चैप्टर क्लियर रहेगा कि अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर ले जाएंगे। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको चैप्टर वाइज करा रही हूँ तो हर तरीके के क्वेश्चन बताऊँगी जो इस चैप्टर से, इससे ज़्यादा इस चैप्टर से बाहर नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। आपको यहाँ पे एक डिजिट दी हुई है 636, इसमें 2 6 है। ठीक है, दोनों 6 को हमको प्लेस वैल्यू बतानी है, इनका हमको मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 636 है, ये पहले 6 का 6 ही होगा, फिर 3 है तो 30 होगा, क्योंकि 3 के आगे 1 गिनती है तो 1 0, फिर 600 होगा, इसके आगे 2 गिनती है तो 2 0 है, तो ये इनका क्या है स्थानीय मान है। आप यहाँ पे देखिए पहले 6 का जो प्लेस वैल्यू है वो 6 है, और दूसरे 6 का जो स्थानीय मान है वो 600 है। ठीक, तो यहाँ पे 600 + 30 + 6 ये क्या है, ये स्थानीय मान है किसका है 636 का। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। कभी कभी आपको ये चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको दे देगा, फिर आपको ये हो सकता है कि 6 और 600 दे दे। एक एग्जांपल ऐसे बना दे, एक आपको 6 बना दे तो एक में आपको 60 लिख दे, एक में आपको पहले 60 लिख दे फिर आपको एक में 600 लिख दे। इस तरह के ऑप्शन आपको दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्या है देखते हैं। 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये एक नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, कई बार डीएलएड में पूछा गया, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। वो क्या है ये देखते हैं। बोल रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान, जो अलग अलग स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, उनका योगफल हमको बताना है। यानी कि जो उनका स्थानीय मान आएगा उसको हम जोड़ेंगे, तो जो हमारा जोड़ का आंसर आएगा हमको वो योगफल बताना है। योगफल मतलब ये ना कि जोड़ के आप बताइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए, आप सबसे पहले सभी जितने भी 3 अलग अलग उनका आप स्थानीय मान यानी कि उनकी प्लेस वैल्यू को आप निकालेंगे। तो 4 की कोई बात ही नहीं, यहाँ पे कह रहा है पहले 3 की 30 है क्योंकि उसके आगे 1 डिजिट है तो 1 0 हो गया। दूसरा यहाँ पे फिर 300 क्योंकि उसके आगे 2 डिजिट है तो 2 0 हो गया। फिर लास्ट में जो है यहाँ पे 3000 है, इसके आगे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 लग गया। तो ये क्या आ गया, तीनों का स्थानीय मान आ गया, यानी कि तीनों की प्लेस वैल्यू आ गई। तीनों जो 3 अलग अलग स्थानों पे देते उनकी हमको प्लेस वैल्यू आ गई। हमने पहला स्टेप तो कर लिया। दूसरा हमसे बोला है कि योगफल हमको बताना है। ठीक है, योगफल हमको बताना है सम करके। तो आप 3000 + 300 + 30 इसको जब ऐड करेंगे तो आपका ये आंसर आपके सामने निकल आ जाएगा 3330। क्या आया, 3330। ठीक है बात, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, किस तरह आपके क्वेश्चन आए हैं, किस तरह आने की उम्मीदें हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, यहाँ पे 5th क्वेश्चन मैंने लिया है। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर याद करिए। अभी तक आपको एक क्वेश्चन दिया गया था जो उसमें जितने भी 3 थे आपको उनके स्थानीय मानों का योगफल बताना था। एक टाइप का क्वेश्चन वो था, वो भी इम्पॉर्टेंट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि 545 में हमको जो पहला 5 दिया है या दूसरा 5 दिया है उसके स्थानीय मान, पहले हम उसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे और प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हम उनका अंतर बताएंगे। अंतर का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। यहाँ पे या तो क्वेश्चन में अंतर लिखा हुआ मिलेगा
या तो आपको घटाना लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है बात, दो में से आपको एक ही मिलेगा। या तो वहाँ पे अंतर लिखा रहेगा तो या तो घटाना, या तो आपको अंतर मिलेगा या घटाना मिलेगा, और उसके बाद आपको स्थानीय मान निकालने के बाद अंतर बताना रहेगा। अब देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 545 दिया है और दोनों 5 का स्थानीय मान बोल रहा है। पहले 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 4 की कोई बात ही नहीं की गई है। दूसरे 5 का स्थानीय मान यहाँ पे 500 होगा। ये टोटल मिला के दोनों पाँचों का स्थानीय मान हमारे सामने है। दोनों स्थानीय मानों का जो अंतर है वो हम क्या करेंगे, 500 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 495 आंसर निकल कर सामने आपके आ जाएगा। तो ये बात रही इस आंसर की। एक हमको जोड़ मिलेगा और एक हमको घटाना मिलेगा। हमको जोड़ मिलेगा तो योग लिखा रहेगा, घटाना अगर हमको मिलेगा तो अंतर या घटाना लिखा रहेगा। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को निकालेंगे, देन उसके बाद जो प्लेस वैल्यू आएगी, या तो अगर जोड़ दिया तो जोड़ करेंगे, घटाना दिया तो घटाना करेंगे। आपका ये 2 नंबर में भी कई बार पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बता दिया कि कैसे आप इनको क्वेश्चन को करेंगे, और आने की चांसेस भी डीएलएड में है कि क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी एक बात ये मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चंस इस तरह के पूछ लिए जाते हैं। और एक बात क्लियर यहाँ पे ये है कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले तो उसमें ए का ऑप्शन रहता है, बी का ऑप्शन रहता है, सी का ऑप्शन रहता है और डी का ऑप्शन रहता है। 4 ऑप्शन रहते हैं। ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ए सही है, एक एक बात जो आंसर उस क्वेश्चन का है उन्होंने उसको पूरा सॉल्व करके लिख दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ए लिख के चले आते हैं। तो आप दोनों कर सकते हैं, मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कंपलसरी नहीं है। आपका जो सही आंसर आप वही टिक करिए और वही लिख के चले आइए कि इसके इस प्रश्न उत्तर 4 का प्रश्न ए सही है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको, अगर मैथ का क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व करिए। जिसकी इच्छा वो कर सकता है, कोई मनाही नहीं है, लेकिन यह है कि आप अगर ऐसा भी कर देते तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई बात है या कोई डाउट है आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ का आज का 6 क्वेश्चन है वो देखते हैं। मैंने क्या यहाँ पर लिया हुआ है, 6705। यहाँ पे 4 अलग अलग डिजिट दी हुई है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछने की जाने की चांसेस है। यहाँ पे हमें 4 अलग अलग डिजिट दी हुई है। एक हमें 6 दिया है, एक हमें 7 दिया है, एक हमें 0 दिया है, एक हमें 5 दिया है। ठीक है, हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि हमको 4 अंकों की बड़ी संख्या बनानी है और 4 अंकों की हमको छोटी संख्या बनानी। बहुत आसान है। आप क्या करिए, सबसे बड़ी संख्या उसमें जो क्या थी, 7 थी, पहले वो लिख ली। उसके बाद जो थी फिर हमने 6 लिख लिया। उसके बाद जो थी 5 थी। उसके बाद जो थी 6 थी। तो बड़ी संख्या जो बनाने की बात थी वो हमने यहाँ पे बना ली, 7650। क्या बन गई, उन जो 4 हमको अलग अलग डिजिट दी हुई थी उनसे यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 7650 सामने निकल कर आई। ये तो इम्पॉर्टेंट भी था और सिंपल था, आप इसको जानते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। जब ज़्यादा खेल समझने का वो ये सेकंड वाले में है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा फोकस होकर। बोला है कि सबसे छोटी संख्या हमको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, वो जो 4 अलग डिजिट दी थी उनमें से हमको छोटी संख्या बतानी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5067। ठीक, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं, आर्ट साइड से पढ़े रहते हैं, 8th के बाद वो मैथ छोड़ देते हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है और बैक निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बता रही हूँ कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैथ में बैक बिल्कुल मत लीजिए, वरना आप निकालना तो बहुत इम्पॉसिबल है। फिर आपको तरह तरह के जुगाड़ ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए पहले से बता रही हूँ, पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं, बहुत मेहनत कर लीजिए। मैथ को बिल्कुल भी लापरवाही मत लीजिए, बहुत आसानी से आपको नंबर दिला देगा। ठीक है, 13 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, लेकिन पासिंग मार्क्स लेकर मत चलिएगा। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताऊं तो देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने अभी ऊपर बताया कि जो सबसे बड़ी पहले वो लिखिए, फिर उससे छोटी जो वो लिखिए, फिर उससे छोटी फिर वो लिखिए। अब बच्चे क्या करेंगे, जैसे हमको सबसे छोटी लिखनी है तो आधे बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि सबसे छोटा तो 0 होता है, तो वो पहले 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ा 5 होता है, उससे बड़ा 6 है, उससे बड़ा 7 है। क्या ऐसी संख्या कभी देखी है? क्या ऐसी संख्या कभी पढ़ी है? ऐसी कोई संख्या है? क्या पढ़ेंगे आप इसको? क्या पढ़ सकते हैं आप इसको? 567 कभी नहीं, गलत है। या तो यहाँ पे पॉइंट लगा होता, यहाँ पे पॉइंट तो लगा नहीं है। आप क्या भी पढ़े हैं, कभी आपने ऐसी संख्याओं को देखा है जिसकी शुरुआत 0 से? ये ज़रूरी नहीं कि वही संख्या रहे। कभी आपने ऐसी संख्याओं को देखा है जो 0 से ऐसे शुरू कर? नहीं, ये गलत है। ऐसी संख्याएं नहीं होती, ऐसी संख्या हम नहीं लिख सकते हैं। ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। आप हमेशा क्या करेंगे, जो 0 को बाद में लिखेंगे, एक डिजिट के बाद लिखेंगे। तो सबसे छोटा क्या है, 5 है, तो हमने पहले 5 लिख दिया। फिर उसके बाद सबसे छोटा क्या है, 0, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। फिर उससे बड़ा क्या है, 6 है, हमने 6 लिख दिया। फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है, 7 है, तो हमने छोटे से लेके बड़े की तरफ कदम बढ़ाया है। तो यही सबसे छोटी संख्या बन गई। जो वो 4 हमको अलग अलग अंक दिए थे उनसे मिलाकर सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या यही बन गई। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
7वां क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बताइए। हमको ये क्वेश्चन सिर्फ डीएलएड में ही नहीं, बीएड में भी बहुत पूछा जाता है। बीएड में भी आता है, डीएलएड में भी आता है और एग्जामों में भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के अच्छे नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन हैं। बोल रहा है कि हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो हम इसको थोड़ा जानते भी हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे आंसर इसका है, हमको सबसे बड़ी संख्या बनानी थी 5 अंकों की, तो हमने क्या किया, 9 बार 5 को लिख दिया, 9 9 9 9 9, ठीक है। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या करिए, 1 लिखिए, उसके आगे 4 जीरो लगा दीजिए, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन गई। एक बात आपको ये बता दूं, कभी भी आपको बोले कि 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो, तो आपको जितनी अंकों की बोले आप उतनी बार 9 लिख दीजिए। फिर आपको एक बात और बता रही हूँ कि जितने 5 अंकों की या 6 अंकों की, 10 अंकों की, 12 अंकों की आपको बोले कि छोटे से छोटी संख्या लिखिए, तो आपको जितनी संख्या बोले आप 1 लिखिए। अगर आपको 11 अंकों की बोल रहा तब उसके आगे 1 लिखने के बाद 10 जीरो लगा दीजिए। तो ये एक तरीका होता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखने का। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आज का 8 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हुए अंकों में से 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब ये भी एक तरीके का क्वेश्चन है, डीएलएड में आने की चांस है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंडक्ट किया, एक्सरसाइज में दिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या कहा है। यहाँ पे हमको कुछ अंक दिए हुए हैं, बोल रहा है कि हमको उनसे बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, पहला अंक हमको यहाँ पे दिया है 3 है, 8 है, 7 है, 9 है, 5 है। बड़ी से बड़ी सबसे बड़ा 9 है, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा, फिर उससे छोटा जो है 7 है, फिर उसके बाद फिर 5 है, फिर 3 है। तो ये क्या बन गई, बड़े से छोटे की तरफ, तो बड़ी से बड़ी। अब हमको छोटी बतानी है, तो यही चीज़ हम उल्टी रिपीट कर देंगे। सबसे छोटा 3, उसके बाद उससे बड़ा 5, उससे बड़ा क्या है यहाँ पे हमारा 7, उससे बड़ा हमारा क्या है, उससे बड़ा हमारा यहाँ पे क्या है 8 है, उसके बाद फिर हमारा क्या है 9 है। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को बनाते हैं, इस तरह की संख्याओं को लिखते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ें गलत है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें गलत हो गई, इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर बताया है। गलती से बाय मिस्टेक हो गया है, मैंने अपनी गलती को सुधार लिया और एक्सेप्ट भी किया। आपको छोटी से छोटी बनानी है, छोटी से बड़ी बनानी है, पहले आप 3 लिखेंगे, उससे बड़ा यहाँ पर क्या है 5 है, उसके बाद फिर क्या है 7 है, उसके बाद क्या है फिर 8 है, उसके बाद फिर क्या है 9 है। तो आपका ये सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो गई, डिजिट उल्टी हो गई है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है 2 दिया है, 0 दिया है, 6 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। यहाँ पे हमको इससे बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी बनानी है। तो देख लेते हैं कि सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 6 है, उसके बाद उससे बाद क्या है हमारी यहाँ पे 5 है, फिर उसके बाद क्या है 4 है, फिर उसके बाद क्या है 2 है, फिर उसके बाद क्या है 0 है। तो ये हमारी बड़ी से बड़ी संख्या बनकर सामने निकल आएगा। अब हमें छोटी से छोटी बनानी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम सबसे छोटा 2 है, फिर 0 हम लेंगे, फिर 4 हम लेंगे, फिर 5 हम लेंगे, फिर हम 6 लेंगे। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको दिखा दूँ मैं 2016 के डीएलएड के पेपर में भी पूछा भी गया था। ये आया हुआ क्वेश्चन, आप प्रीवियस पेपर करवाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो देखते हैं। मैंने हर प्रकार के क्वेश्चन को लेने की कोशिश की है जो 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये है किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बोल रहा है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ऐसा क्वेश्चन आपको 1 नंबर में डीएलएड में पूछा गया है 2016 में। मल्टीपल टाइम में देखा गया है कि जो पुराने पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। किस में सबसे अधिक है, तो वो 4th वाले ऑप्शन में सबसे अधिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसमें से बताना है कि सबसे अधिक किस में है स्थानीय मान 5 का। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 5 दिया हुआ है, 5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 5 आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दशमलव के बाद इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और आप जान रहे हैं कि दशमलव के बाद जो दशमलव के पहले गिनती है वो ज़्यादा सबसे बड़ी है, उसके बाद जो है उससे बड़ी, उसके बाद जो है वो उससे छोटी है। ठीक है, सबसे दशमलव के बगल जो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह की ये डिजिट है। क्योंकि आप देखिए ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। यहाँ पे क्या होता है, ये बढ़ते हुए क्रम में, छोटे आगे पीछे से बढ़ते हुए क्रम में जाता है, ये छोटे से पीछे की तरफ घटता हुआ अपोजिट हो जाता है ना। पॉइंट के केस में से यही होता है, यहाँ से ये बड़ा छोटा, फिर से बड़ा ये, इससे बड़ा ये, लेकिन पॉइंट के केस में ये सबसे बड़ा, फिर से छोटा, फिर से छोटा, ये ऐसा होता है। 1 से है, 1 है, 10 से है, 100th प्लेस होता है ये, 1 10 100 होता है ये। यहाँ पे आपको TH का प्लेस होता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे सबसे बाद में इन दोनों में, तो यहाँ बीच में है,
यहाँ पे भी देखिए तो ये दोनों तो कट गए, ठीक। यहाँ पे एक लास्ट में और छोटा है तो ये भी कट गया। सबसे पहले यहाँ पे दशमलव के जस्ट बगल इसी ऑप्शन में है, तो आपका ये ऑप्शन इसीलिए सही है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अगर आपको आप एक्सरसाइज से भी कोई डाउट है तो आप उसको लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं 2016 पेपर में, आने की चांसेस भी हैं। फिर यहाँ पे 2015 का है, 2015 का दी पेपर में आया था। 2015 में मैथ का पेपर हो सकता है 2 बार हुआ होगा, जो भी बात रही होगी। 2000 ये 10th क्वेश्चन यहाँ पे आज मैंने लिया हुआ है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं बताइए। आपको 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बतानी, यानी कि आपको सक्सेसर बताना है। सक्सेसर में मैंने आपको बताया था कि +1 होता है, और आपको पूर्ववर्ती पूछेगा, प्रीडिसर यानी कि -1 होता है। तो आपसे 13 की अनुवर्ती संख्या, वो 13 में अगर आप एक ज़्यादा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, बात याद रखिएगा, कई क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अनुवर्ती पूर्ववर्ती कई बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर यही है, 11th क्वेश्चन है। एक क्या है, एक है, एक क्या है। भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्या है, एक ना तो भाज्य है, एक ना अभाज्य है। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग है, कई एग्जामों में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डीएलएड में भी पूछा जाता है। मेनली कई बार पूछे जाने और इस बार भी पूछे जाने की चांसेस है, तो मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंडक्ट किया हुआ है। ठीक है, बात आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास यहीं तक। आज हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वैसे थे, हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।